चेन्नई पर जारी है आज तक की नॉन स्टॉप कवरेज। अब से कुछ देर पहले संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि चेन्नई में अगले एक हफ्ते तक बीएसएनएल अपनी मुफ्त सुविधाएं देगा। ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि चेन्नई के लोग परेशान हैं। आज से एक हफ्ते तक के लिए बीएसएनएल की तरफ से मुफ्त सेवा, टेलीफोन सेवा का ऐलान संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कर दिया है। इस दौरान बिल नहीं दे पाने पर भी कोई कनेक्शन नहीं काटा जाएगा क्योंकि लोग अपने घरों में कैद हैं। बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से वो घरों से नहीं निकल पा रहे हैं और ऐसे में अगर लोग बिल जमा नहीं कर पाते हैं, जो कि असंभव है, संभव ही नहीं है कि घर से बाहर निकलकर बिल जमा करवाया जाए क्योंकि सारे मार्केट बंद हैं, स्कूल, कॉलेज, बैंक सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। चेन्नई एकदम ठप हो गया है। ऐसे में सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये बड़ा ऐलान किया है। भीषण बाढ़ की वजह से ये फैसला किया गया है। बिल न देने पाने पर भी आपके फ़ोन का बीएसएनएल फ़ोन का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा और मुफ्त सुविधा आज से लेकर एक हफ्ते तक बीएसएनएल के ग्राहक एक दूसरे को अगर फ़ोन करते हैं तो वो सेवा उनकी एकदम मुफ्त होगी। फ़ोन करने पर कोई पैसा भी नहीं दिया जाएगा और बिल नहीं जमा करने पर फ़ोन काटा भी नहीं जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है क्योंकि चेन्नई में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और स्थिति लगातार और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है क्योंकि मौसम विभाग ने भी जो चेतावनी जारी की है वो ये कि अगले 7 दिनों तक और बारिश हो सकती है। बीएसएनएल ने वहां के मोबाइल टेलीफोन के लिए एक निर्णय किया है। जनता की चिंता को देखते हुए आज से एक हफ्ता तक बीएसएनएल के मोबाइल पर कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा और जो मंथली बिलिंग होती है उसके सिस्टम के मुताबिक आपको मालूम है कि ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाता है पेमेंट नहीं होने की स्थिति में। तो ये भी फैसला किया है बीएसएनएल ने। मैंने उनसे आग्रह किया था विचार करिए, तो उन्होंने फैसला किया है कि बिल नहीं पेमेंट होने की स्थिति में कोई डिस्कनेक्शन नहीं होगा अगले आदेश तक। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले थे वहां की जनता की चिंता करते हुए जो हमने फैसला किया है। ये तस्वीरें हम आपको राहत और बचाव की तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि सेना, तीनों सेनाएं यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं, लोगों को बचाने में जुटी हुई हैं और ये वो सेना के जवान हैं जो पहुँच चुके हैं, जो पहुँच रहे हैं। नेवी भी ऑपरेशन में लगी हुई है और एक बड़ी टीम नेवी की भी वहाँ पर गई है। वायुसेना का सबसे बड़ा जहाज़ ग्लोब मास्टर भी पहुँच चुका है चेन्नई और उसमें जवान उतरे हैं जो लोगों को बचाने का काम करेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशंस करेंगे। दिल्ली से ये टीम रवाना हो रही है। पहले से वहाँ पर तीनों सेनाएं काम कर रही हैं, तीनों सेना की कई सारी टुकड़ियाँ काम कर रही हैं, एनडीआरएफ काम कर रही है और ऐसे में ये देखिए एम्बुलेंस भी है, मेडिकल वैन भी वहाँ पर जा रही है। तो लगातार चेन्नई के बिगड़ते हालात पर सरकार ने एकदम से कार्रवाई की है। केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को मदद भेज रहा है। तीनों सेनाएं बचाव के काम में जुट गई हैं। 100 साल में ऐसी बारिश कभी नहीं हुई जो बारिश इस वक्त चेन्नई में हुई है और बड़ी आफत चेन्नई पर आई है क्योंकि चेन्नई में हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। जहां देखो वहां पानी है। राज्य भर में बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। राष्ट्रीय आपदा बचाव दल ने यानी कि एनडीआरएफ की 10 टीमों ने वहां पर काम करना शुरू कर दिया है। 4 दिन से ये चेन्नई में लोगों को बचाने का काम कर रही हैं। तीनों सेनाएं, थल सेना, वायु, तीनों सेना के जो जवान हैं वो अब राहत और बचाव के काम में जुट चुके हैं। लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। चेन्नई के ज़्यादातर इलाके जो हैं वो भारी बारिश की वजह से पानी में डूबे हुए हैं। बारिश से सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जो है वो चल रहा है और उसी की ये तस्वीरें सेना के जवान तैयार पूरी तरह से राहत और बचाव का काम करने के लिए। तो पानी वैसे तो जिंदगी देता है लेकिन तमिलनाडु में पानी मौत बांट रहा है। चेन्नई में लोग पानी से बचने के लिए इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ड्रम के सहारे अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहा है तो कोई बाढ़ के पानी में छलांग लगाकर सुरक्षित जगह की तरफ जा रहा है। देखिए पानी की मार से चीखते चेन्नई के दहला देने वाली तस्वीरें। चेन्नई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने जल प्रलय ला दी है। आसमान से बरसते पानी ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली।
पानी के प्रचंड प्रहार के सामने जिंदगी लाचार नजर आ रही है। चेन्नई की कुछ तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस सैलाब ने किस कदर जिंदगी को या तो कैद कर लिया है या डुबो दिया है। चेन्नई में ड्रम के सहारे जिंदगी बचाने की कोशिश हो रही है। बेहिसाब बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से तमाम कॉलोनियां डूबने की कगार पर हैं। देखिए किस तरह लोग खिड़की से निकलकर ड्रम के सहारे जिंदगी बचा रहे हैं। कई लोगों का परिवार बाढ़ की वजह से इमारत में फंसा था। 2 ड्रम बांधकर उसे नाव की तरह इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले एक बच्चे को ड्रम के सहारे बचाने की कोशिश शुरू हुई। बाढ़ के पानी के ऊपर रखे इस ड्रम पर बच्चा पेट के बल लेट गया। दूसरे छोर पर खड़े लोगों ने ड्रम को धीरे धीरे रस्सियों के सहारे खींचना शुरू किया। कुछ देर में बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया। इसके बाद एक महिला पानी में बमुश्किल तैरते हुए निकलने की कोशिश करने लगी, मगर पानी का बहाव तेज था, जिसकी वजह से उसे दीवार का सहारा लेना पड़ा। गर्दन तक भरे पानी के बीच महिला दीवार को पकड़कर धीरे धीरे सुरक्षित स्थान की ओर जाने की कोशिश कर रही थी। बाढ़ के पानी से महिला को बचाने के लिए कुछ लोगों ने उसकी मदद की, तब कहीं जाकर उसकी जान बच सकी। सड़कों पर बाढ़ के पानी की वजह से घरों में कैद बाकी महिलाओं को बचाने की कोशिश शुरू की गई। घर के दरवाजे पानी में डूबे हुए थे, जिसकी वजह से महिला को खिड़की के जरिए ड्रम पर आना पड़ा। एक एक करके बाकी महिलाओं को भी खिड़की से निकालकर ड्रम के जरिए बाढ़ से बचाया गया। अब आपको चेन्नई के कुछ और इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं। कई कॉलोनियों में सड़क पर जैसे सैलाब आ गया है। देखिए सड़क पर बाढ़ के पानी में ऐसे लहरें उठ रही हैं जैसे समंदर में उठती हैं। सड़कों पर करीब 4 फीट तक पानी तेजी से बह रहा है। बाढ़ के पानी में सैकड़ों गाड़ियां जहां की तहां खड़ी हैं। कई गाड़ियां आधी से ज्यादा पानी में डूब गई। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 4000 हाउसेस, जिसके आप वाटर देख सकते हैं कि वो 2nd फ्लोर तक पहुंच गई है। और मेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि अगले 2 दिन तक ये बारिश तो ज़रूर रहेगी, और जिसकी वजह से पता नहीं कि ये वाटर लेवल बढ़ती जाएगी कि नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो पैनिक स्ट्रिकन है, जो छत पे खड़े हैं। और पुलिस और रेस्क्यू टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है। एक बोट भी अरेंज किया जा रहा है अभी इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। चेन्नई में बारिश से हालात और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। 100 सालों का बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 100 सालों में कभी इतनी बारिश चेन्नई में नहीं हुई है, और पिछले 14 घंटों में 20 सेंटीमीटर बारिश चेन्नई में हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक बारिश से छुटकारा न मिलने की भी भविष्यवाणी कर दी है। चेन्नई के सैदापेट इलाके में भी भीषण बाढ़ आई हुई है। जान बचाने के लिए लोग फ्लाईओवर पर जुट गए हैं। जायजा लिया है हमारी संवाददाता प्रतिभा रमन ने। चेन्नई की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जो है वो सैदापेट फ्लाईओवर माना जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लाईओवर ही नहीं दिख रहा है। फ्लाईओवर अभी पानी में डूब गया है और वाटर लेवल्स राइज होते जा रहे हैं। जो वाटर जो चेम्बरमबाकम से रिलीज हो रहा है, यहाँ तक कि सैदापेट से लेके अडयार रिवर तक बहुत सारे जो इन एंड अराउंड एरियाज है वो सारे एरियाज फ्लड होती जा रही है। और इन लोगों को ये फियर है कि ये इम्पॉर्टेंट जंक्शन जो है ये फ्लाईओवर कोलैप्स भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये रोड ब्लॉक की गई है और यहाँ की पानी को रोकने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है और ये पानी सेंटर ऑफ द सिटी तक भी जा सकती है। यही फियर है इन लोगों को। और जिस तरह की रेस्क्यू ऑपरेशंस जो ये पानी को निकाल सकते हैं वो सारी तैयारियां होती जा रही है। और जो पीपल जो है जो हाउसिंग बोर्ड से लेके वो सारे शेड्स जो डूबे हुए हैं वहाँ की जो पीपल है उन लोगों की रेस्क्यू
करने का भी कोशिश यहाँ पे होती जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि चेन्नई शहर जो है वो कोलैप्स होती जा रही है। लंदन से आ रही है ये खबर, बीबीसी का जो दफ्तर है उसे खाली करवाया गया है। दफ्तर में एक संदिग्ध गाड़ी के घुसने की खबर आई थी। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो